हेलो फ्रेंड्स, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे देशांतर और समय। आइए जान लेते हैं। पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है। कैसी है? गोलाकार है। अतः इस पर सभी स्थानों पर एक ही समय पर सूर्योदय नहीं होता। किसी एक स्थान पर सूर्योदय का समय है तो किसी अन्य स्थान पर दोपहर है, तो तीसरे स्थान पर सूर्यास्त है, तो किसी चौथे स्थान पर आधी रात होती है। अतः पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय मापन और उनकी तुलना करना एक कठिन कार्य है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक रूप से यह समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई के आधार पर किया जाता है। यह दोपहर मध्याह्न में सबसे छोटी तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। अब देखिए, मध्याह्न यानी दोपहर में छोटी होती है और सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय लंबी होती है। किसी याम्योत्तर देशांतर पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहाँ दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहाँ का स्थानीय समय यानी लोकल टाइम कहते हैं। किसी एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर स्थानीय समय एक ही होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अपने काल्पनिक अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अतः प्रधान याम्योत्तर से पूर्व के याम्योत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से आगे तथा पश्चिम के याम्योत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच के पीछे होगा। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। अतः पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा है, अथवा यह प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। कह लीजिए कि 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में घूमती है, अथवा या फिर ये कह सकते हैं कि यह प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक, आगे देखते हैं। मानक समय स्टैंडर्ड टाइम एवं संबंध कटिबंध टाइम जोन एवं समय कटिबंध। फिर से देख लीजिए। मानक समय स्टैंडर्ड टाइम एवं समय कटिबंध टाइम जोन। देखते हैं। विभिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। स्थानीय समय में इस अंतर के कारण अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कई देशांतरों को पार करने वाली रेलगाड़ी की समय सारणी बनाना। हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच लगभग 29 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है। अतः दोनों स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक देश की एक केंद्रीय या मानक समय रेखा हो। इसी मानक समय रेखा यानी मानक मध्याह्न रेखा के स्थानीय समय को सारे देश का मानक समय माना जाए। हमारे देश में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। इस रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST कहते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे रहता है, या कह लीजिए 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। अर्थात जब ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजेंगे उस समय भारत की घड़ियों में शाम के 5:30 बज रहे होंगे।
पूरे विश्व को मानक समय के आधार पर समय कटिबंधों में बांटा गया है। संपूर्ण विश्व को 30 मिनट की समयावधि अथवा 7.5 डिग्री देशांतरीय विस्तार के आधार पर समय कटिबंध में बांधा जाता है। अतः कोई भी देश 30 मिनट के गुणक के अंतराल पर ही अपना मानक समय निर्धारित करता है। उदाहरण क्या दे रहे हैं देख लीजिए। उदाहरण के लिए भारत एवं श्रीलंका का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे रहता है, तो पाकिस्तान एवं बांग्लादेश का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से क्रमशः 5 घंटा तथा 6 घंटा आगे रहता है। बहुत अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों के कई मानक समय कटिबंध होते हैं। कनाडा में 6 मानक समय कटिबंध हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, आइए देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। आपको मालूम है कि पृथ्वी लगभग गोल है, अतः प्रत्येक स्थान पर पूरब या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। ग्लोब पर 180 डिग्री की पूर्वी व पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है। यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर चलें तो 180 × 4 बराबर 720 मिनट या 12 घंटे का समय बढ़ जाता है, तथा 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर यात्रा करें तो 12 घंटे का समय कम हो जाता है। अतः 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर होते हुए 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक यात्रा करने पर 24 घंटे या 1 दिन के समय का अंतर आ जाता है। इसलिए पूर्व या पश्चिम की ओर से 180 डिग्री देशांतर को पार करने पर 1 दिन घट या बढ़ जाता है। इस प्रकार आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए 180 डिग्री देशांतर रेखा के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई है। जहां कोई देश या भूखंड 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर फैला है, वहां अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा मोड़ लिया गया है। यहाँ पर आइए चित्र में देख लेते हैं। ये देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। इन देशों के पास इनको मोड़ लिया गया है ताकि समय के निर्धारण में दिक्कत ना आए, एक ही स्थान पर 2 समय ना हो। ठीक है, तो और आगे है, मोड़ लिया गया है। इस रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करने पर 1 दिन कम हो जाता है। जब हम इस रेखा को इस तरफ से पार करके इधर आते हैं तो 1 दिन कम हो जाता है। ठीक है, और पूरब से पश्चिम की ओर पार करने पर आगे वाला दिन गिन लिया जाता है। और जब हम इस तिथि को पार करके इधर आते हैं तो 1 दिन बढ़ जाता है, यानी अगर रविवार है तो सोमवार हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे। उदाहरण के लिए यदि जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाला एक जहाज इस रेखा को सोमवार सायं 5 बजे पार करता है तो दूसरी ओर रविवार का समय 5 बजे माना जाएगा। यानी 1 दिन घट गया ना, सोमवार को इसको पार किया तो रविवार 1 दिन घट गया और माना जाएगा। इसके विपरीत यदि यात्री रविवार को सायं 5 बजे संयुक्त राज्य अमेरिका से जापान की ओर आता हुआ इस रेखा को पार करता है तो इस ओर सोमवार सायं 5 बजे माना जाएगा। यानी रविवार था तो सोमवार हो जाएगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। इससे भी जानें। 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा के बाईं ओर, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग चित्र में, 0 डिग्री देशांतर रेखा से ग्रीनविच के बाईं ओर
बाईं ओर पश्चिमी देशांतर, बाईं ओर पश्चिमी देशांतर व दाईं ओर पूर्वी देशांतर होते हैं। ठीक, जबकि 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के, जबकि 180 डिग्री, ये देखिए देशांतर विभाजन है, 180 डिग्री, 180 डिग्री पे है, कह रहे हैं जबकि 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाईं ओर पूर्वी देशांतर, बाईं ओर यानी कि इस साइड, ये बाईं ओर पूर्वी देशांतर व दाईं ओर पश्चिमी देशांतर, इधर दाहिनी ओर जो है पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर व पश्चिमी देशांतर होते हैं। फिर से देख लीजिए, जबकि 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाईं ओर पूर्वी देशांतर व दाईं ओर पश्चिमी देशांतर होते हैं। आगे देख लीजिए, 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बाईं ओर पश्चिमी दिशा, बाईं ओर पश्चिम दिशा जाने पर, बाईं ओर पश्चिम दिशा जाने पर, जब इधर जाएंगे यानी जब इधर जाएंगे पश्चिम की ओर, ठीक, बाईं ओर पश्चिम दिशा जाने पर एक दिन जोड़ना पड़ता है। जब हम इधर से जाएंगे और ये पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे, पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो एक दिन क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। जबकि दाहिनी ओर पूर्व दिशा जाने पर, दाहिनी ओर पूर्व दिशा जाने पर जो है हमें क्या करना पड़ता है, पूर्व दिशा जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है। आगे देख लेते हैं। विषुवत वृत्त धरातल पर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच 0 अंश का काल्पनिक वृत्त है। कर्क वृत्त क्या होता है? धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त। मकर वृत्त धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त। आगे है आर्कटिक वृत्त, धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त। फिर है अंटार्कटिक वृत्त, धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।